ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। महाभारत उपदेश श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम नारद मुनि और युधिष्ठिर के संवाद को देख रहे हैं, जिसको महाभारत में नारद नीति नाम दिया गया है। पिछले प्रसंग में देवर्षि नारद जी ने युधिष्ठिर से पूछा कि बताओ वेद की सफलता क्या है, धन की सफलता क्या है, स्त्री की सफलता क्या है। तो उसकी सफलता के विषय में चर्चाएं हुई थी, लंबे विचार विमर्श इस संबंध में हमारे बीच में हुए। अब आगे के प्रसंगों को पढ़ते हैं। कश्चिद अभ्यागता दूराद वणिजो लाभ कारणात् यथोक्तम वर्हायन्ते शुल्कम शुल्कोपजीविभिः। पूछ रहे हैं कि हे राजन, एक बात बताइए कि तुम्हारे जो कर लेने वाले कर्मचारी हैं, वो लाभ लेने के लिए जो दूर से आए हुए व्यापारी हैं, उनसे वो ठीक ठीक कर लेते हैं या गड़बड़ी करते हैं। यानी पूछना चाह रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कर्मचारियों के अंदर लाभ लेने का भाव हो। जो राज्यस्थ निकटस्थ व्यापारी हैं उनसे तो सुपरिचय होता है, व्यापारी जानते हैं कि यहाँ पर कितना टैक्स लगता है, कितना कर देना है, कितना चुंगी देना है, कितना टोल देना है। लेकिन बाहर का व्यक्ति है, आपके राज्य में व्यापार करने आया अथवा आपके राज्य से कुछ वस्तु खरीद करके लेके जाने वाला है, लेकिन उसे कर के विषय में कुछ ठीक ठीक पता नहीं है। तो जो कर लेने वाले लोग हैं वो कुछ उनसे ज़्यादा वसूली तो नहीं करते। यानी एक व्यवस्था के विषय में कहा जा रहा है कि हमेशा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, राज्यीय और अंतर्राज्यीय जो कर व्यवस्था है, उस कर व्यवस्था को एक बार जब आपने लागू कर दिया है तो उसका उल्लंघन कभी ना हो और किसी भी प्रकार से टैक्स चोरी और घूस चोरी वाली स्थितियां निर्मित ना होवें। इसलिए राजा को चाहिए कि जिनको कर अधिकारी नियुक्त किया जाता है, जिनका काम है टैक्स लेना, उस पर सदैव दृष्टि बनाए रखें। और जहाँ पर व्यापारियों का आगमन और प्रस्थान होता है, मंडियाँ होती हैं, वहाँ पर अपने गुप्तचरों को रखें। पिछले नीति के प्रसंग में ये बात बताई थी कि जहाँ पर बहुत सारे लोग मिलते हों, मेला लगता हो, जमघट होता हो, व्यापार चलता हो, मंडियाँ होती हों, चौपाल होती हों, ऐसी जगह पर अपने गुप्तचरों को रखें, जिससे सब पर नियंत्रण रखा जा सके, सबको देखा जा सके। आगे कहा, कच्चित् ते पुरुषा राजन पुरे राष्ट्रे च मानितः उपानयन्ति पण्यानि उपधाभिरवांछिता। कह रहे हैं कि महाराज एक बात और बताइए, जो व्यापारी लोग आपके नगर में और राष्ट्र में सम्मानित होकर बिक्री के लिए उपयोग सामान लाते हैं, तो क्या तुम्हारे कर्मचारी उनको ठगी तो नहीं करते, उनके साथ चोरी तो नहीं करते, उनको मिलावट की वस्तुएं तो नहीं देते। यानी राजा को चाहिए कि कई व्यापारी ऐसे हैं जिनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा है, जिनके माल बहुत अच्छे हैं, जिनकी सर्विस बहुत अच्छी है, तो ऐसे व्यापारियों को राजा के द्वारा सम्मानित करना चाहिए। यानी एंकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप अच्छे प्रकार से व्यापार कर रहे हैं। तो उनको अच्छे आज की भाषा में अवार्ड दिया जाए, उनको पुरस्कृत किया जाए। और जो आपके द्वारा सम्मान पा चुके हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपके ही कर्मचारी उन्हें ठग लें, ऐसा भी ना हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि व्यापार में किसी भी प्रकार की ठगी और चोरी ना हो। कच्चित् शृणोषि वृद्धानां धर्मार्थ सहिता गिरः
नित्य अर्थ विदाम तात यथा धर्मार्थ दर्शिनम। राजा से पूछते हैं देवर्षि नारद, एक बात बताइए, जितने लोग आपसे विद्या में, धन में, ज्ञान में बड़े हैं, जो धर्म में बड़े हैं, अर्थ में बड़े हैं और बहुत सारे व्यवहारों को वो अच्छे प्रकार से जानते हैं, तो क्या ऐसे बड़े लोगों की धर्मयुक्त, नीतियुक्त, अर्थयुक्त बातों को तुम सुनते हो, स्वीकारते हो, क्या उनकी संगति करते हो? यह जो श्लोक है, ये श्लोक एक प्रकार से शिक्षा के दृष्टि से यहाँ पर कहा, परंतु इन सब का जो आधार है वो सब का आधार मनुस्मृति में दिया। मनुस्मृति में एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, वो अभिवादन के संबंध में है। अभिवादन के संबंध में जो श्लोक आया, वहाँ पर आया कि अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। यानी वहाँ पर एक बात कही गई कि यदि आप अपनी आयु बढ़ाना चाहते हैं, विद्या बढ़ाना चाहते हैं, यश कीर्ति बढ़ाना चाहते हैं, धन को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप ऐसे लोगों की संगति करो या ऐसे लोगों से सलाह लो जो आपसे बड़े हों इस फील्ड में, और उनका सदैव सत्कार करो, उनको प्रणाम करो और उनके अनुकूल बनो, उनके अनुयायी बनो, तो आपको ये 4 चीज़ों की प्राप्ति हो जाएगी। तो अगर आपको बढ़ना है तो आप उनका अभिवादन करो, उनका सत्कार करें। जो राजा या जो व्यापारी या जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है, अगर वो ये चाहता है कि मेरा जो कार्य है वो उत्तरोत्तर प्रगति को प्राप्त हो, निरंतर उन्नति प्रगति मेरी इस फील्ड में होती रहे, उच्च शिखर को मैं प्राप्त होता रहूं, तो इस क्षेत्र में जो पहले से प्रवीण लोग हैं, निष्णात हैं, कुलीन हैं, कुशल हैं, दक्ष लोग हैं, या ये कहें कि इस फील्ड में जो रिटायर्ड हो गए हैं, ऐसे लोगों की संगति करना उसे कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जब व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छा इकोनॉमिक्स हूँ, मैं बहुत अच्छा पॉलिटिक्स को जानने वाला हूँ, मैं बहुत अच्छा समाजशास्त्री हूँ, मैं बहुत अच्छा धर्मशास्त्रों का जाता हूँ, जब उसे ये लगने लग जाता है तो निश्चित रूप से उसके जो वृद्धि है वो रुक जाती है और उसके जीवन में एक ठहराव आ जाता है, स्थिरता आ जाती है, और ठहराव आने के बाद कालांतर में उसमें पतन भी होता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं मानना चाहिए कि मैं सब क्षेत्र में बड़ा हूँ और मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, और चाहे वो राजा ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर राजा के लिए उपदेश कर दिया कि जो तुमसे धर्म में, अर्थ में, अनुशासन में बड़े लोग हैं, क्या तुम उनकी संगति करते हो? वो तुम्हें कुछ सलाह देते हैं तो तुम उसकी सलाह मानते तो हो। तो राजा को चाहिए कि जो उस क्षेत्र में बड़े लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनकी सलाह माननी चाहिए। होता यही है आज के समय में कि लोग सलाह मानते नहीं हैं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो मांगते नहीं हैं, और बिना मांगे जब कोई चीज़ दे दी जाती है तो उसका उतना आदर होता नहीं है। मांगते इसलिए नहीं हैं क्योंकि वो अपने दिमाग को 100% परफेक्ट मानते हैं। आपको स्वामी जी का उदाहरण मैं कई बार देता हूँ। स्वामी जी कहते हैं कि भाई दुनिया में लोग 1.5 सियाने हैं। एक बुद्धि, पूरी बुद्धि खुद की मानते हैं और आधी बुद्धि दुनिया में मानते हैं। ये चर्चाएं उसके लिए हैं जो कहीं न कहीं अभिमान में हैं। आप ये सोचिए कि ऋषि श्रेणी के नारद हैं और उस समय सबसे अच्छा चरित्र है तो वो युधिष्ठिर का है। बड़े पद पर अभिषिक्त है तो युधिष्ठिर है, और चक्रवर्ती सम्राट भी भविष्य में युधिष्ठिर होगा। गुणीन है, कुलीन है, संपन्न है, सरल है, विनम्र है, लेकिन उस व्यक्ति को नारद कह रहे हैं कि ये बताओ तुमसे जो बड़े लोग हैं क्या तुम उनकी संगति करते हो? बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। तो हमें ऐसे शिक्षा लेनी चाहिए कि भले ही हम फील्ड में कितनी आगे बढ़ जाएं, कितना ही प्रोग्रेस कर लें, लेकिन फिर भी जो हमसे विद्या में, बुद्धि में, बल में, अर्थ में, ज्ञान में, तपस्या में हमसे जो बड़े चढ़े लोग हैं उनका हमें सत्कार करना चाहिए, उनकी संगति करना चाहिए, और उनकी जो सलाह है
उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको स्वीकार कर लेना चाहिए, सुनते रहना चाहिए। युधिष्ठिर को उपदेश दिया गया, उपदेश तो दुर्योधन को भी मिला, उपदेश तो सभी को मिला, लेकिन युधिष्ठिर ने हमेशा बड़ों का सम्मान किया, उनकी बात को प्रायोरिटी से उन्होंने रखा, कभी उनकी बातों को उसने काटा नहीं। दूसरी तरफ एक पात्र है जिसका नाम है दुर्योधन। दुर्योधन भी सारे काम कर रहा है, बहुत सारी चीज़ों को जानता है, जितने जानते युधिष्ठिर हैं लगभग उतने ही जानने वाले दुर्योधन भी हैं। लेकिन दुर्योधन को ये लगता है कि मेरी बुद्धि ज़्यादा ठीक है। तो दुर्योधन कभी भी ना तो अपने पिता की बात को स्वीकार करता था, न कृपाचार्य की बात को, न द्रोणाचार्य, और ना ही पिता में भीष्म और विदुर को। उसको लगता था ये जो बड़े लोग हैं ये तो केवल ताने देने के लिए हैं, ज्ञान बांटने के लिए हैं, इनको कुछ समझ में आता तो है नहीं, ये पुराने हो गए हैं। ये जो भाव है आज भी लोगों के भीतर विद्यमान है। भले ही उन लोगों को हम दुर्योधन ना कहें, पर दुर्योधन जैसा गुण तो आज भी हम लोगों में है। हम किसी को ऐसा नहीं बोल सकते कि ये व्यक्ति है, लेकिन जहाँ पर हम उपेक्षा करते हैं अपने बड़ों की, और जहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि भाई मैं ठीक हूँ और आप में और मुझ में जनरेशन गैप है, ठीक है, मेरी बात ज़्यादा ठीक है, तो जहाँ पर हम अपनी बात को आगे रखना चाहते हैं और बड़े की बात में कोई ना कोई लूप होल देखते हैं, कुछ ना कुछ काट करने का प्रयास करते हैं, तो समझ लो कुछ समय हमारे अंदर दुर्योधन बैठा है। दुर्योधन यानी हठ धर्मिता, अपनी बात को मनवाना, अपनी बात को प्रायोरिटी से रखना। ऐसी हठ धर्मिता जो है आपको बहुत सारे लोगों में मिलेगी, और हमने ऐसे लोगों की खूब संगति की है, लंबे समय तक साथ रहे हैं। आप भी ऐसे लोगों के साथ रहे होंगे। अच्छा, संगति का प्रभाव भी ऐसा होता है कि कुछ कुछ वो गुण भी आप में आ जाते हैं जो एक्चुअल में होते दोष हैं, कि आप दूसरे की सुनना नहीं चाहते लेकिन दूसरे को सुनाना चाहते हैं, बड़े व्यक्तियों की सम्मति नहीं लेना चाहते, बड़े व्यक्ति को इग्नोर करना चाहते हैं, तो दोष भी आ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये दुर्योधनपना ही है हमारे बीच में, कि जो हम बड़ों की बात को उपेक्षित कर देते हैं, तिरस्कृत कर देते हैं या सुन लेते हैं। कभी कभी प्रतिक्रिया कोई दे देता और कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। बाद में जब हम अपनी मनमानी करते हैं और अपनी बात को रखने का प्रयास करते हैं, कालांतर में जब पछताते हैं, स्वीकार तो लेते हैं, मान तो लेते हैं कि अगर हम इनकी बात मान लेते तो हमें ये घाटा, हमें ये मार खानी ना पड़ती। लेकिन अहंकार इतना ज़्यादा होता है कि सार्वजनिक रूप से ना तो उस गलती को व्यक्ति स्वीकार कर पाता और ना ही विनम्रता के साथ अपने उस बड़े व्यक्ति के पास जाकर के वो कह पाता कि अगर मैं आपकी बात मान लेता तो मुझे ये दिन ना देखने पड़ते, मुझे यहाँ घाटा ना होता, मुझे यहाँ मार खानी ना पड़ती। अभिमान अहंकार के कारण ये स्थिति हो जाती है। तो हम अपने अभिमान अहंकार को इतना ना बढ़ा दें कि ना तो हम स्वीकार कर सकें और ना ही हम कन्फेस कर सकें। इसलिए जो दुर्योधन धीरे धीरे पैदा हो जाता है, हठ, दुराग्रह, यानी मैं कुछ जानता हूँ, मैं कुछ मानता हूँ, इस दुर्योधन से सबको बचना चाहिए। जब व्यक्ति अल्पकाल में प्रसिद्धि को प्राप्त कर लेता है, सफलताएं प्राप्त कर लेता है और उसको लगता है कि ये तो मेरा पुरुषार्थ बल है, तो धीरे धीरे उसमें नास्तिकता छा जाती है। मनुष्य के विकास के लिए इन्हीं बातों को शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से कहा गया। इसी बात को केनोपनिषद में कहा गया। केनोपनिषद में एक अलंकारिक वर्णन दिया कि देवताओं की जो विजय हुई, उस विजय को देवताओं ने अपनी विजय मान लिया, ठीक है, और स्वयं श्रेय देने लग गए, एक दूसरे का प्रशंसा करने लग गए और भोग में लग गए। लेकिन जो ब्रह्म था वो उनके बीच में से निकल करके दूर जा कर के खड़ा हो गया कि अच्छा तुम अपनी विजय मानते हो। वो प्रसंग वहाँ पर बताया है। तो ये जो प्रसंग हैं वो अलग अलग तरीके से अलग अलग उपाख्यानों में बताए गए हैं कि व्यक्ति को हमेशा निरभिमानी होना चाहिए, सरल होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, किसी दूसरे के सानिध्य में रहना चाहिए, स्वयंभू व्यक्ति को नहीं बनना चाहिए। हमेशा अपने ऊपर छतरी लेकर के चलो। वो छतरी आपको जो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति है उसमें वो आपको संभाल करके रखेगी, आपको बचा करके रखेगी। और
इसी को ईश्वर प्रणिधान के अंतर्गत कहा गया है। सबसे बड़ी चीज़ है ईश्वर प्रणिधान। दूसरा है व्यक्ति के प्रति समर्पण। ये सब एक ही ओर संकेत करते हैं कि हमारा जीवन निरभिमानी बना रहे। जो व्यक्ति स्वयंभू होता है, स्वयं से अपने नियम बनाता है, स्वयं अपना अनुशासन चलाता है और फिर निरंकुश जीवन जीने लगता है, वो व्यक्ति बाद में गिर जाता है, पछताता है। आपने स्वामी जी की बात सुनी होगी, जीवन में एक जीवित मार्गदर्शक अच्छे गुरु का सानिध्य जरूरी है। एक व्यक्ति आपके जीवन में तो होना चाहिए जिससे आप करेक्शन करा सकें, अपनी कॉपी जांच करा सकें, जिसके सामने जाकर के आप अपने दुख रो सकें और जिसके सामने जाकर के आप अपनी प्रशंसा, अपनी सुख, अपनी खुशी वाले क्षण जो है व्यक्त कर सकें, उसका आनंद ले सकें। तो ये सारे प्रसंग इसी बात को संकेत करते हैं, इसी ओर संकेत करते हैं कि हमें अपने ऊपर किसी न किसी को मान करके चलना चाहिए, चाहे हम कितने बड़े क्यों ना हो जाए, कितनी उन्नति प्रगति क्यों न कर लें। तो ये इस प्रसंग से बात समझ लेनी चाहिए। कच्चिद कृतम विजानीषे कर्तारम च प्रशंसति शशि सता मध्य महाराजा सत्करोसि च पूजेन। पूछते हैं कि हे महाराज, क्या तुम्हें किसी के किए हुए उपकार का पता चलता है? क्या तुम उस उपकार करने वाले की प्रशंसा करते हो? क्या तुम साधु पुरुषों से भरी सभा में उस उपकारी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए उसका सदा आदर सत्कार तो करते हो? भाई कठिन काम कह रहे हैं। व्यक्ति स्वयं का सत्कार चाहता है, दूसरे का सत्कार नहीं चाहता। व्यक्ति स्वयं की मान बढ़ाई करना चाहता है, दूसरे की मान बढ़ाई करना नहीं चाहता। व्यक्ति स्वयं पारितोषिक लेना चाहता है, अगले को पारितोषिक देना नहीं चाहता। ये बहुत विचित्र व्यवहार को बताने वाला श्लोक है। पढ़ने में बहुत साधारण लगता है, सामान्य लगता है, पर इसको जीवन में जो अपना ले उससे बड़ा सरल, विनम्र, धनी व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। पहला प्रसंग देखो, क्या किसी के किए हुए उपकार को आप जानते हैं? सबसे बड़ी समस्या है कि हमें ये नहीं पता कि हम पर किसने एहसान किया, और वो एहसान है भी या नहीं, हम उसे मानते भी हैं या नहीं मानते। मतलब आपने कर दिया, ये आपकी ड्यूटी थी, एहसान नहीं था। धन्यवाद तो चूंकि चाहे अंग्रेजी पढ़ाई हो या हिंदी पढ़ाई हो, एक धन्यवाद करना तो सिखा दिया है कि चलो कोई ने, किसी ने कोई वस्तु दी तो हमने ले ली और उसको हमने धन्यवाद कर दिया। अब धन्यवाद की अति तो ये हो गई है कि आपने ऑटो वाले को रोका, ऑटो वाले ने आपको बिठाया, गंतव्य स्थान पर छोड़ा, आपने उसके मेहनताने को से पैसे दे दिए और जाते समय धन्यवाद भी बोल दिया। तो ये अति है। वही वो फ्री में तो लेके नहीं आया, आपने तो उसे पैसे दिए, लेकिन फिर भी हम क्या करते, धन्यवाद। दूध वाला आया, पेपर वाला आया, सब्जी वाला, कोई भी आया, इलेक्ट्रिशियन आया, कोई भी आया, है तो सब पेड वर्जन, सबको पैसा दे ही रहे हैं, पर हम उसको लगे हाथ धन्यवाद भी बोल देते हैं। तो ये धन्यवाद की पराकाष्ठा वाली स्थिति है। लेकिन मुख्य बात यह है कि क्या हम उपकार मानते हैं, एहसान मानते हैं, ये मुख्य विषय है। तो कई जगह पर वो धन्यवाद भी हमसे नहीं बोला जाता। हमें लगता है इट्स योर ड्यूटी, ये तो तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हें करना ही चाहिए, इसमें तुमने हम पर एहसान क्या कर दिया। आजकल जो युवा पीढ़ी है, वो युवा पीढ़ी की बुद्धि इतनी कृतज्ञ हो गई है कि वो बच्चों से डिमांड, माता पिता से डिमांड तो बहुत करते हैं, ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो, और फिर उनको शिकायत भी बहुत करते हैं, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। पर जिन मांगों को बच्चों ने मांगा नहीं और माता पिता ने अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से पूर्ण कर दी, क्या वो एहसान पकड़ में आता है, उपकार पकड़ में आता है? वो नहीं आ रहा। आपने कोई वस्तु मांगी, मान लीजिए माता पिता उसको देने में असमर्थ थे,
तो क्या तुमने उनकी व्यवस्था समझी? नहीं समझी। बच्चे अपने पड़ोसियों से और अन्य बच्चों से प्रभावित होकर के या फिल्मों से प्रभावित होकर के इतने उद्दंड हो जाते हैं। मैंने कई बच्चों को अपने माता पिता को से कहते हुए ये सुना है कि जब तुम हमारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते तो तुमने हमें पैदा क्यों किया? हमने बोला था कि तुम हमें पैदा करना। तुम कुछ एहसान नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुमने पैदा किया, ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम हमें अच्छे कपड़े दो, अच्छी लाइफस्टाइल दो, खिलाओ पहनाओ। तुमने कुछ एहसान नहीं किया। नौकरी कराना, हमारा विवाह कराना, धंधे पर लगाना, ये तुमने हम पर एहसान नहीं किया। ये तो तुम्हारी ड्यूटी है, वो तुम कर रहे हो। जब माता पिता कहते हैं कि भाई हमने तुम्हारे लिए कितना किया, कितना सेक्रीफाइस किया, कितना परिश्रम किया, कितने रात्रि बर्बाद की, बहुत परिश्रम किया, कई कई परिश्रमों की बातें, तपस्याओं की बातें, त्यागों की बातें माता पिता बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं। तो बच्चे कह देते हैं तो तुमने क्या, सब करते हैं, तुमने नया क्या किया, विशेष क्या किया? ये तो हर माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो तुमने बड़ा नया क्या किया? तो ऐसे निर्लज्जता वाले और कठोर शब्द जो है, कठोर भाव वो अपने माता पिता के सामने कह देते हैं, बोल देते हैं सीधा मुंह पर। तो ये बहुत बुरी स्थिति है। अब जो माता पिता को ऐसा बोल दे, क्या वो लड़का या लड़की कभी किसी की मित्र हो सकती है या मित्र हो सकता है? कभी किसी का भाई हो सकता है या बहन हो सकती है? फिर पति पत्नी की तो बात ही छोड़ दो। क्योंकि जो अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ नहीं है, उनके उपकारों को नहीं मानता, तो वो किसी भी संबंध में बंधेगा ही नहीं किसी के साथ भी। वो बहुत अपने आप को बोलेगा कि मैं प्रैक्टिकल लाइफ जीने वाला हूँ, मैं बहुत मॉडर्न हूँ, मैं बहुत फास्ट फॉरवर्ड हूँ, मैं समय के साथ चलने वाला हूँ या वाली हूँ, और ऐसा ऐसा उसका रहेगा। तो बहुत बुरी स्थिति है ये। तो कह रहे हैं क्या तुम्हें किसी के किए हुए उपकार का पता चलता है? क्या तुम उस उपकार करने वाले की प्रशंसा करते हो? अब प्रशंसा तो तभी करेंगे जब उपकार का पता चले। हम तो ये मान करके बैठ गए ये तो ड्यूटी है। मनुष्य का छोड़ो, लोगों को ईश्वर का उपकार समझ में नहीं आता। ईश्वर हम पर तब से उपकार कर रहा है जब हम पहले दिन के थे। पहला दिन कब है? जब गर्भाधान हुआ, वो हमारा पहला दिन था। पहले दिन से नॉन स्टॉप ईश्वर हमारी सेवा में लगा है। और वो भी कैसे सेवा में लगा है कि अनपेड, कोई पैसा नहीं ले रहा। हमारी सारी व्यवस्था, भ्रूण का विकास किया, मस्तिष्क का विकास किया, फिर जब उसको लगा तो उसने माँ की नाली के माध्यम से हमारी नाली जोड़ दी। माँ खा रही है और रस हमारे भीतर पहुँच रहा है। सारी व्यवस्थाएं हमारे कर दी। भगवान जानता है कि इनको भूख लगेगी तो पहले भोजन की व्यवस्था कर दी, प्यास लगेगी तो पहले पानी की व्यवस्था कर दी, ये रोगी हो जाएगा तो उसके लिए पहले से औषधियों की व्यवस्था कर दी। यानी परमात्मा ने बहुत सारी व्यवस्थाएं हमारे लिए पहले से कर रखी। भगवान जानता है कि भोजन नहीं पचा पाएगा बेचारा, तो चलो भाई मैं भोजन पचा लूँ। भगवान जानता है कि इसको मैं श्वास की जिम्मेदारी दे दूंगा तो बेचारा मर जाएगा, तो चलो इसकी श्वास आदान प्रदान की जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ। तो बहुत सारे काम ईश्वर ने पहले दिन से अपने हिस्से में ले रखे हैं और लगातार सतत रूप से ईश्वर हमारी सेवा में लगा है, हमारी रक्षा कर रहा है, हमारी सहायता कर रहा है। हमको ये उपकारी समझ में नहीं आते। अब जब उपकारी समझ में नहीं आते तो बताओ हम प्रशंसा क्या ही करेंगे, भक्ति क्या ही करेंगे? ईश्वर से हमें लाभ है, ये लाभ भी तो पकड़ में नहीं आते। तो ये जो श्लोक है ये बहुत सारे क्षेत्रों में लाभकारी है। अगर हम उपकारों को समझेंगे और उपकारी व्यक्ति की प्रशंसा करेंगे तो हम अच्छे भक्त भी बन जाएंगे, अच्छे गुरु के शिष्य भी बन जाएंगे, अच्छे माता पिता के पुत्र भी बन जाएंगे, अच्छे भाई, अच्छे बहन, अच्छे पत्नी, अच्छे पति, सब अच्छे हो जाएंगे। सारे संबंध जो है उपकार पर टिके हैं कि क्या तुम दूसरे पर उपकार कर रहे हो, क्या कोई तुम पर उपकार कर रहा है, वो उपकार तुम्हें समझ में आ रहे हैं, क्या उपकार करने वाले के प्रति तुम कृतज्ञता व्यक्त करते हो, उसके एहसान मानते हो।
अगर ये सब आप कर पा रहे हैं तो यानी ये अच्छे साइन हैं, एक अच्छी ह्यूमैनिटी के साइन हैं, अच्छे मनुष्य होने के लक्षण हैं। तो ये नियम है कि हम ढूंढें कौन कौन व्यक्ति हम पर उपकार करता है और फिर उसकी हम क्या करें, उसकी प्रशंसा भी करें। ये प्रसंग में एक बार पढ़ा रहा था इसी प्रसंग को, तो मुझे अपने जीवन काल की घटना याद आई कि मैं ऑफिस में अपनी फ़ाइल लेकर के और सर के पास मैंने रख दी। तो उन्होंने कहा, बेटा ये जो आपने फ़ाइल है, ये फ़ाइल इस प्रकार से रखिए कि मुझे आलपिन चुभ जाएगी, तो चलो मैं तुम्हें आलपिन लगाना सिखाता हूँ। और उन्होंने इतने बढ़िया तरीके से आलपिन लगाना सिखाई मुझे कि वो आलपिन में सारे के सारे कागज़ भी बंध गए और अगर कोई व्यक्ति पकड़े तो उसकी उंगली भी ना चुभे। मैंने 1 मिनट में इस चीज़ों को सीख लिया और आगे से जाकर के वो मेरे व्यवहार में आ गया। अगली बार संडे आया तो मैंने ये बात आर्य समाज में जाकर के बोली कि मुझे बाबूजी ने एक बात सिखाई थी, वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। और बात ये सिखाई थी कि आलपिन कैसे लगाते हैं। बहुत छोटी बात है और बाबूजी वहाँ थे नहीं, आर्य समाज में है ही नहीं, लेकिन पीठ पीछे सबके सामने ये बात बताई कि मैंने आलपिन लगाना सीखी। तो ये चीज़ है ना, बड़े काम की होती है। आप किसी से कोई तरीका सीख लो, उस तरीके को आप सीख करके लोगों को बताओ कि मैंने इससे ये सीखा। किसी से आपने दृष्टांत सुना, किसी से आपने उपदेश सुना, किसी ने आपने खाने का तरीका, पहनने का तरीका, चलने का तरीका अगर आपने सीखा है ना, तो और सीख करके आपने देखा है कि आपके जीवन में उससे परिवर्तन भी आया है, तो प्रयास करो कि आप उस चीज़ की प्रशंसा करो। और इसी को कहते हैं अस्तेय, चोरी ना करना। आजकल लोग चोरी करते हैं ना, और सबसे ज़्यादा चोरी किसकी है? स्क्रिप्ट चोरी, विचारों की चोरी। दूसरे का डायलॉग था, दूसरे का दृष्टांत था और हमने उसको चोरी कर लिया। दूसरी की बताई हुई बातें थी, उसको हमने चोरी कर लिया और उस पर अपना पेस्ट करके, अपना नाम एडिट करके, अपनी चीज़ें एडिट करके हमने उसे फॉरवर्ड कर दी, शेयर कर दी। अच्छा चलो एक प्रसंग में और बता देता हूँ। एक व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी के सुविचारों को नीचे एडिट करके अपना नाम लिख करके भेजता था। मैंने कहा भाई, हमारा मोहित जबलपुर में बैठा, उसको हम पगार देते, वो मेहनत करता, एडिट करता। स्वामी विवेकानंद जी मेहनत करते, वो विचार देते, और तूने बड़े सस्ते में काम कर लिया भाई। कितने सस्ते में काम कर लिया कि एक हमारा ऑपरेटर है, उसकी मेहनत खा गया, और एक हमारे स्वामी जी, उनकी मेहनत खा गया। तूने थोड़ी सी मेहनत की लीपा पोती करके अपना टैग लगा करके बेच दिया। मैंने कहा भाई, तू आर्य समाजी है भी या नहीं है? अस्तेय किसे कहते हैं? यानी चोरी ना करना। अरे साक्षात दिख रहा है दुनिया को, लाखों लोगों को पता है कि ये संदेश स्वामी विवेकानंद जी का है, और तुम इस पर अपना टैग लगा करके भेज रहे हो, तो क्या लगता है किसके आगे तुम प्रशंसा के पात्र होंगे? अरे कृतज्ञता तो कुछ तो होनी चाहिए। कल को ये मैसेज घूमते घामते अगर स्वामी जी के पास पहुंचेगा तो वो भी क्या सोचेंगे? बताओ कितना मूर्ख, कितना दुष्ट व्यक्ति है। तो हमेशा ये चीज़ें ध्यान देना चाहिए कि अगर फेसबुक पर भी किसी का पोस्ट है, किसी का वीडियो है, तो आप साभार लिखें। किसी का कोई टेक्स्ट है, कुछ बना हुआ है डिज़ाइन, तो आप साभार लिखें कि भाई ये इसका है, इस प्रकार से। तो चोरी करने से बचें, इसी को बोलते हैं कृतज्ञता। और जहाँ से आपको जो अच्छी बातें सीखने को मिल जाएं, तो हमेशा उन अच्छी बातों को आप टैग के साथ, कैप्शन के साथ कि ये बात मैंने इनसे सीखी। जैसे मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि भाई हमारे आचार्य दिनेश जी ऐसा कहते हैं, हमारे स्वामी शांतानंद जी ऐसा कहते हैं। अरे गुरुजनों का नाम ले दिया तो बताओ हमारी क्या घट जाएगी? क्या घटेगा? क्या आप ये सोचोगे अच्छा इनका तो कुछ है नहीं है तो उनका गुरुजी का बोलते रहते हो? अच्छा भाई, गुरुजी बढ़े तो हम बढ़ गए, हमारी बुद्धि में तो घटाव है नहीं। तो हमेशा इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि जो हम पर उपकार कर रहा है उसकी हमें प्रशंसा करना आना चाहिए। जो हम पर एहसान कर रहा है तो उसकी हमें प्रशंसा करना आना चाहिए। क्या तुम साधु पुरुषों से भरी सभा में उस उपकारी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए उसका सदा आदर सत्कार करते हो? ये बड़ा दिल दिखाना चाहिए, सामने से बोलना चाहिए कि भाई इन्होंने ऐसा ऐसा एहसान किया। चलो मैं एक उदाहरण देता हूँ।
मैं अपना उदाहरण या प्रशंसा के लिए नहीं दे रहा, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये प्रसंग मैंने पहले पढ़े हैं और बहुत सारे प्रसंगों को पढ़ करके मैं आचरण करने का प्रयास करता हूँ। इसलिए बीच बीच में आपको इसलिए बोलता हूँ ताकि प्रेरणा मिले आपको, आप लोग भी कुछ करने का प्रयास करें। तो आपको मैंने अभी बीच में अपना यज्ञ कार्यक्रम हुआ मुनि जी, तो वहाँ पर मैंने बोला कि हमें आचार्य दिनेश जी ने निकाल दिया, मुझे और आचार्य प्रिय जी को निकाल दिया। बोले जब तक ज़मीन ना मिले तब तक लौट के मत आना। तो हम गांधीनगर पहुँच गए। आचार्य प्रिय जी बोले भाई मेरी तो मांगने जैसी स्थिति नहीं है, मैं तो किसी से मुखर होकर के कह नहीं पाता, तू ही कुछ कर। तो हमें अजमल भाई आर्य मिले, तो उनके पास हम गए कि भाई आज के लिए सर छुपाने के लिए जगह दे दो। तो बोले कोई बात नहीं, आप जो है हमारे फार्म हाउस का उद्घाटन करो और फार्म हाउस पे जाकर के रह लो, लेकावाड़ा में। तो हम एक दिन के लिए चले गए। हमें वो फार्म हाउस उनका बड़ा अच्छा लगा। तो हमने उनको कहा कि भाई ऐसा है कि एक बार शंकर जी ने बढ़िया सुंदर लंका का निर्माण कराया और रावण या उनके पिताजी को जो है पुरोहित के रूप में वास्तु पूजा के लिए बुलाया। तो उन्होंने उनके पांडित्य से प्रसन्न हुए भगवान शिव जी। बोले ब्राह्मण देव दक्षिणा में क्या चाहिए? बोले महाराज तुम कैलाश पर्वत पे ज़्यादा ठीक लगती हुई लंका हमें दे दो। तो ये दृष्टांत हमने जो है अपने अजमल भाई आर्य को सुना दिया। तो बोले ठीक है तुम ये फार्म हाउस ले लो। तो बस हमने फार्म हाउस ले लिया। बोले जब तक आपके धाम ना बन जाए, काम ना हो जाए, तब तक आप यहीं रहो, कहीं मत जाओ। तो अब भरी सभा में एक जहाँ 400-500 लोग हैं, वहाँ हमने अपनी दीनता भी दिखाई और उनकी उदारता दिखाई कि बताओ इन्होंने कितना बड़ा दिल दिया कि गौशाला हमको दे दी, सेवक हमें दे दिया और स्विमिंग पूल भी हमको दे दिया, किचन भी हमको तैयार करा के दे दी। तो भरी सभा में उपकार करने वाले का सत्कार करना चाहिए। शास्त्र कह रहा है, नीति कह रही है कि अगर किसी ने आप पर उपकार किया है, पहली बात तो जानो कि आप पर किस किस ने उपकार किया है, फिर उस उपकार को मानो, उसकी प्रशंसा भी करो और यहाँ तक करो कि सभा में जाकर के जहाँ ज़्यादा लोग हों वहाँ पर जाकर के आप उनके उपकारों के विषय में कहो कि इन्होंने मुझ पर ऐसा उपकार किया। इससे एक स्वस्थ परंपरा चलती है, लोग उपकार करने के लिए आगे बढ़ते हैं और एक कृतज्ञता का भाव जो है समाज में चल पड़ता है। तो इस प्रकार से हमें कुछ बातों को जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो देवर्षि नारद के इन व्याख्यानों से हम लाभ ले रहे हैं, आगे और लाभ लेंगे। अब समय के अनुसार कक्षा को विराम। एक बार ओम का उच्चारण। ओ